कांग्रेस पार्टी के नेता अचानक यहां पर पहुंचे, लेकिन अगर पिक्चर्स में भी देखें 25 से 30 नेता तो कम से कम दिख ही रहे हैं फ्रेम में। बड़ी संख्या में नेता सांसद वहां पहुंच गए, जबकि ये पूरा एरिया हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। कैसे नहीं पता चला कि कांग्रेस के सांसद यहां मार्च करने वाले हैं? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। क्या स्ट्रैटेजी थी कांग्रेस पार्टी की? बिल्कुल सुबह जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस की बैठक बुलाई पार्लियामेंट में, उसमें दो चीजों का फैसला लिया गया कि एक तो पार्लियामेंट को हमने चलने नहीं देना है क्योंकि लगातार लीक का मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर उठाना है। आप कंप्लीट करिएगा। इस वक्त रविश रंजन खड़गे जो है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे लगातार कांग्रेस के कई सांसद भी हैं। हमने देखा कि कई सांसदों को यहाँ से उठा करके उस बसों में भरा गया है और एक और सांसद को जैसे उठा करके लाया जा रहा है। ये एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोटेस्ट था जिसका कि किसी को अंदाजा नहीं होगा। ये एक मीटिंग हो रही थी राहुल गांधी और खड़गे साहब के घर पे और उसके बाद एकाएक खड़गे साहब, राहुल गांधी और जितने भी उनके सांसद थे, इसमें कई सांसद जो है अंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं आप और वो यहाँ पे आए और एकाएक धरने। ये इस ढंग का धरना, ये जो आगे जो रास्ता है ये जो आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री निवास है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस ढंग का यहाँ पर एक कोई प्रोटेस्ट जो है वो हो सकता है और ये एक ऐसा आप कह सकते हैं छापामार प्रोटेस्ट है एक तरह से, जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। राहुल गांधी है यहाँ पर, वो खड़े हो गए हैं। प्रियंका गांधी है, उनके साथ खड़गे साहब हैं और उनके साथ और भी ढेर सारे सांसद। इनको भी क्या हिरासत में लिया जाएगा ये अभी देखना है, लेकिन हमने देखा कि कई कांग्रेस के सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नारेबाजी हो रही है यहाँ पे केरला के। अब भी हमें बताया गया कि वीडी सतीशन साहब भी यहाँ पर, केरला के चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो जितने भी लोगों को उसके बाद जानकारी मिली है वो सभी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखिए अब हमें जो मिल रही हैं वहां से लाइव। आप देखिए यहाँ पे राहुल गांधी अभी भी डटे हुए हैं, समझाने बुझाने की कोशिश, एक बातचीत दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन अब देखना यही होगा कि नहीं मानते हैं अगर कांग्रेस के नेता, तो फिर दिल्ली पुलिस क्या यहाँ पर जबरन उन्हें भी हटाती है। हालांकि कांग्रेस के अब देखिए पूर्व सीएम पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, बाकी जो सीनियर लीडर्स हैं उन्हें हटाया गया है वहां से, बस में भर के भेजा गया है। लेकिन अब यहाँ जो घेरा आपको दिख रहा है, इनका क्या होता है ये देखना होगा। ऐश्वर्या, क्या लग रहा है, बातचीत किस दिशा में जा रही है दिल्ली पुलिस और राहुल गांधी के बीच? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर आपको धरना प्रदर्शन करने की कोई अनुमति नहीं है। और आप देख सकिए कि यहाँ पर कुछ कन्फ्रंटेशन भी हो रहा है। सुधा I don't know who is he. He removed MPs with a civil dress. He's removing. He's not a police officer. He bagged all the MPs. He dragged all the MPs. Then we asked, he's running. Say who is he? Say who is he? इसकी सांसद, कांग्रेस की सांसद सुधा जी हैं और उनका कहना है कि एक सिविल ड्रेस में आया और इन लोगों ने यहाँ पर, चलिए वहाँ पर परिस्थिति बिगड़ती हुई दिख रही है। How they are mishandling MPs, sending the gundas by the BJP. The gunda, one person with a civil dress. So many men are came and dragged the MPs, pulling the MPs. Civil dress, how can they came? Like yesterday, how they treated the students, same thing. Civil dress, so many people are here and pulling and pushing MPs here. Then we ask, he is running. ये तो PM आवास है मैडम। What happened? मनोरंजन तो आपने देखा कि ये सिविल ड्रेस में होने की बात कर रही हैं, वो आरोप लगा रही हैं। ड्रेस में था वो, उन्होंने इसके साथ, और उसके बाद जब ये सांसद उनके पास गई तो वो वहां से भाग गया है। अब मैं आप सॉरी। तो यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी भी है, तो थोड़ा ध्यान से
पकड़ के ये सांसदों को भी के साथ भी धक्का मुक्की हो रही है। किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि कुछ इस ढंग का प्रोटेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि फ्लैश प्रोटेस्ट आप नाम दे सकते हैं। छापामार तरीके से राहुल गांधी ने इसको अंजाम दिया है। किसी को कोई आइडिया नहीं था, सबको लग रहा था कि राहुल गांधी और खड़गे साहब मीटिंग हो रही है और उसके बाद खड़गे साहब भी यहाँ आ गए। इसका मतलब ये है कि एक राज्यसभा में विपक्ष का नेता और एक लोकसभा में विपक्ष का नेता दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, साथ हैं। कांग्रेस के वहाँ पर बहुत जो मुखर सांसद होते हैं वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे केरला के चीफ मिनिस्टर वी.डी. सतीशन भी यहाँ पे हैं। तो यहाँ पर कई लोगों को उठा करके पुलिस की गाड़ी में रखा गया है, लेकिन कुछ लोग जो हैं अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं, जिसमें राहुल गांधी भी हैं और उनके साथ प्रियंका गांधी भी साथ में खड़ी हैं। ये इनकी जो सुबह से मांग थी। राजीव शुक्ला जी आए हैं। राजीव शुक्ला जी बताइए किस लिए ये किसी को है, लड़कियों पे बार-बार अत्याचार हुआ है, उस पे विरोध जताने के लिए सब हो रहा है। तो ये जगह क्यों चुना? ये तो हाई सिक्योरिटी जोन है। क्योंकि पार्लियामेंट में जब बोलने नहीं दे रहे, पार्लियामेंट में कुछ नहीं है, तो ये भी हाई सिक्योरिटी जोन वाले हैं। लीडर अपोजिशन भी Z+ कैटेगरी के लोग हैं, तो अब इसलिए यहाँ पे कोई खतरा थोड़ा ना, इसलिए यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे ताकि प्रधानमंत्री जी कुछ बोले। तो आप तब तक नहीं मानेंगे जब तक प्रधानमंत्री कुछ आश्वासन नहीं देते? हाँ, निश्चित रूप से इसी पे बैठे। जयराम रमेश साहब है। सर, ये जगह क्यों चुनी गई है? सर, ये जगह क्यों चुनी गई है? क्या आपको लगता है? ये प्रधानमंत्री यहाँ रहते हैं, मौनी बाबा यहाँ रहते हैं, प्रधानमंत्री संसद में तो आते ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो जवाब दें, चुप्पी तोड़ें। चुप्पी तोड़ने की बात जयराम रमेश चुप्पी तोड़ने की बात जो है वो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये जगह उन्होंने इसलिए चुनी है। कुछ और लोगों से आपकी बात कराता हूं। अभी भी ये धरना जो है वो चल रहा है। सांसदों को जा रहा है और बाकी जो सांसद अभी वो भी अंदर गए हैं, लेकिन वहां पर एक सुरक्षा घेरा जो है वो बनाया गया। वहां पर एक सुरक्षा घेरा बनाया गया है और उसके बाद जो है उसके अंदर जो है वो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, बाकी लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं और अभी भी ये धरना जारी है। पहुंच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा सवाल राहुल गांधी ने यहाँ धरना प्रदर्शन करके पूरे देश में एक नई आवाज को उठा दिया है। अब आप देख सकते हैं वहाँ पर जिस ढंग से नारेबाजी हो रही है। फिर हम दिखा रहे हैं मनोरंजन भारती, तेजश्री पुरंदरे, रवीश रंजन वहां मौजूद हैं और इस वक्त सीधे रुक करेंगे ऐश्वर्या का। ऐश्वर्या, बातचीत तो चल रही है, लेकिन देखिए ये तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये बातचीत अब यहाँ से आगे कहाँ जाती है। कब तक यहाँ पर राहुल गांधी बैठे रहेंगे धरने पर? प्रियंका गांधी कब तक यहाँ बैठी रहेंगी? कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश करी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जब संसद के अंदर होते हैं तो हम प्रधानमंत्री का इंतजार करते हैं, प्रधानमंत्री संसद नहीं पहुंचते हैं तो हमें उनके आवास पर आना पड़ा और इसीलिए ये प्रदर्शन करना पड़ा। हम तस्वीरों में आपको दिखा दें कि एक एक करके अब सांसदों को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और इस बस के अंदर लेकर जाया जा रहा है। देखिए एक और सांसद, ये गुजरात से कांग्रेस के सांसद हैं, ये इनको अब डिटेन कर लिया गया है और तस्वीरें में आपको इस पूरे चौक की दिखा दूं। प्रधानमंत्री आवास के यहाँ पर अभी देखा कांग्रेस की एक एमपी थी मिस सुधा, उन्होंने कहा कि सिविल ड्रेस में भी उनके साथ बदतमीजी कही, बड़े गुस्से में, बड़ी नाराजगी में बयान दिया उन्होंने। क्या हुआ एग्जैक्टली वहां पर, बताइए जरा। बिल्कुल, केरला की एक सांसद है आर सुधा, उनका कहना था कि जब वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही थी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ मौजूद थी, उसी वक्त एक सिविल ड्रेस में एक शख्स आया और उनको वहाँ से हटाने की कोशिश की गई। उनसे पूछा गया आप कौन है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका कहना था कि ये सिविल ड्रेस में शायद पुलिस के जवान हैं जो उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनके अनुसार इलीगल है। महिला सांसद है और महिला सांसद को जिस तरीके से उन्होंने हटाया उसका विरोध उन्होंने लगातार किया, लेकिन उसके बाद उस शख्स को दिल्ली पुलिस के कोई जवानों ने वहां पर पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर वो कौन थे।